हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं वन वर्ड। और ये वन वर्ड जो आते हैं एग्जाम में, देखिए ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो वन वर्ड लिए गए हैं आप इनको ध्यान से पढ़ें और ये याद कर लेना, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से मिलेगा आपको एग्जाम में, जैसे इसमें दिखा रखा है। देखिए किस तरीके से कि ये जो लाइन है ये आपको मिलेगी एग्जाम में। ये आपको वर्ड जो है लिखना है, ये आता 2 नंबर में। देखिए ये लाइन जैसे कि आपको पेपर में मिलेगी, ये केवल एक वर्ड आपको लिखना है और इसके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला इसमें दे रखा है सेट फ्री बाय। एक जो आजाद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? जो आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्विट, दोष मुक्त कर देना, दोष से बरी कर देना। और दूसरा है, इसको देखें, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो इज आउट, एक ऐसा व्यक्ति जो, हु का मतलब जो कंजक्शन के रूप में आया है, इज आउट। देखिए हु जो आया है कंजक्शन के रूप में आया है, इज आउट टू डिस्ट्रॉय, वो नष्ट कर देता है ऑल गवर्नमेंट, सरकार और कानून को और उसके आदेशों को। अगर ऐसी कंडीशन में सरकार के जो कानून आदेश है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अराजक हो जाना। ठीक, अनार्चिस्ट कहते हैं इसको, अराजकता जिसको कहते हैं, जिसमें सरकार के कानून नहीं चले और उसके आदेश नहीं चले, वो अराजकता हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अर्ली रिटर्न। अर्ली का मतलब होता है जल्दी ही, रिटर्न जो वापस आ जाता है, ऑफ द डेट। देखिए एक ऐसी डेट जो जल्दी ही वापस रिटर्न हो जाती है, एन इवेंट, एक ऐसे अवसर पर जो हर साल आती है उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है वार्षिकी, जो हर साल आती है रिटर्न होकर। ओके, चौथा वाला देखें, द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। एक ऐसा लेटर जिसपे उसका नाम ना हो, ओके, वियर द नेम ऑफ द राइटर, लेखक का नाम ना हो। एक ऐसा राइटर, एक ऐसी किताब जिस पर लेखक का नाम ना हो, तो वो होता है एनोनिमस, गुमनाम। क्या होता है? गुमनाम। और पांचवा है अ क्राउड, एक भीड़, ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की। तो यहाँ पर लिसनर्स का मतलब है सुनने वाला और क्राउड का मतलब होता है भीड़। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ऑडियंस। ऑडियंस जो पब्लिक सुनती है बैठा हुई, उसको ऑडियंस कहते हैं ना। तो जो ऑडियंस है जो सुनती रहती है, या फिर भीड़ जो सुनती रहती है, उसको बोलते हैं श्रोता, ऑडियंस। तो ये ध्यान पर रखना कि एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना है, अनार्चिस्ट का मतलब अराजकता है या अराजक, एनिवर्सरी का मतलब वार्षिकी, एनोनिमस का मतलब गुमनाम, और ऑडियंस क्या होती है? श्रोता, जो सुनती है बैठ के बातों को ध्यान से। और छठा क्वेश्चन क्या है उसको देखें कि वन हु, एक जो, वन हु एक जो, डज नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करता है, इन दी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ऑफ गॉड, ईश्वर के। एक जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं नास्तिक, अथिस्ट। अथिस्ट क्या होता है? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना करे वो क्या होता है? नास्तिक होता है। सातवां क्या है? कैपेबल का मतलब योग्य, ऑफ बीइंग हियर्ड, जो सुनने के योग्य हो, कैपेबल हो, योग्य हो, उसको बोलते हैं ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है श्रव्य, जो सुनने लायक हो, मतलब जो सुना जा सके, ऑडिबल। और यहाँ पर कैपेबल का मतलब योग्य है। आठवां क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ये देखिए बार बार आता रहता है, ये आईएमपी है। ओके, समझें इसको। स्टोरी, कहानी, ऑफ द पर्सन या फिर ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति की रिटर्न जो लिखी गई हो, बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा। अगर खुद के द्वारा आप अपनी कहानी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहते हैं इसको। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है। नवा क्वेश्चन है कि रूलर हु हैज एब्सोल्यूट, रूलर शासक या शासन करने वाला, हु हैज एब्सोल्यूट, जो पूरी तरीके से शासन करे, वो होता ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट होता है। ठीक, निरंकुश कह सकते हैं इसको, निरंकुश या तानाशाह। क्या होता? निरंकुश या तानाशाह, या फिर तानाशाह। याद रखें, जैसे किम जोंग है उत्तरी कोरिया का, वो तानाशाह है, ऑटोक्रेट है। सातवां क्या दे रखा? अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, जैसे कि स्कूल में अब्सेंट लगती है ना, वैसी अब्सेंस है। अनुपस्थिति और गवर्नेंस मतलब सरकार की। अगर सरकार की अनुपस्थिति है, मतलब सरकार पावर में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में होती है अनार्की, अराजकता। इसको अनार्की पढ़ेंगे और इसका हिंदी मतलब होता है अराजकता लग जाना। 11वां है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, एक ऐसा व्यक्ति जो शौकीन हो इस चीज का। फिशिंग, फिशिंग का मतलब होता है मछली मारने का, तो वो होता है एंगलर, मछेरा।
एंगलर मछेरा, जो मछली मारता मछेरा। 12वां क्वेश्चन है अ मैन एक ऐसा व्यक्ति हु रिमेन्स अनमैरिड और द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। यहाँ पर बोला गया कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो रिमेन्स रहता है अनमैरिड बिना शादी के, और या द स्टेट एक ऐसी कंडीशन ऑफ बीइंग अनमैरिड शादीशुदा ना होने की ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम कुंवारा, या फिर कहते हैं इंग्लिश में बैचलर। क्या? बैचलर। तो ये जो लाइन है, ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, याद नहीं करनी है, ये पेपर में मिलेंगी आपको। ये जो रेड वाला है ये याद करने हैं, जस्ट इसके आगे ये लिख दे, आंसर बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन डाल के इसका आंसर लिख दे डायरेक्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। और 13वां क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन एक व्यक्ति हु जो इज अनेबल, वो अयोग्य है। अनेबल का मतलब अयोग्य, टू पे चुकाने के लिए, इसको बोलेंगे डेट्स। क्या बोलेंगे? डेट्स। इसका मतलब होता है कर्जा। एक ऐसा व्यक्ति जो अनेबल है, अयोग्य है अपने कर्ज को चुकाने के लिए, तो वो होता बैंकरप्ट। क्या होता? बैंकरप्ट। ये होता दिवालिया, जो अपना पैसा नहीं चुका पाए उसको बोलते हैं दिवालिया। तो हम कर देते हैं इसको क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 20 जो मोस्ट आईएमपी एग्जाम के लिए। देखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में इसके। 13वां क्वेश्चन है अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो अनेबल टू पे डेट्स, जो कर्जा चुकाने में क्या हो? अयोग्य हो। तो अभी हमने पढ़ा था क्या होता? बैंकरप्ट, दिवालिया। 14 है वन हु लव्स बुक्स। एक जो ऐसा जो किताबों से प्यार करता है, लव्स करता, प्यार करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल को मतलब होता पुस्तक प्रेमी। क्या होता? पुस्तक प्रेमी होता है। 15 है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। देखिए, द लाइफ हिस्ट्री, एक किसी की जिंदगी की हिस्ट्री जो लिखता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। मान लो मेरी जीवनी है और आप लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? बायोग्राफी हो जाएगी। कोई और लिखेगा तो बायोग्राफी, अगर मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा तो वो ऑटोबायोग्राफी है, उसको बोलते हैं आत्मकथा, और यह है जीवन कथा। नेक्स्ट वाला है स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस। स्पीकिंग का मतलब बोली जाती हैं, टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं। अगर आप दो भाषाएं बोलते हैं तो उसको बोलेंगे बिलिंगुअल, द्विभाषिक। जो दो भाषाएं बोलता है उसको बोलते हैं द्विभाषिक, बिलिंगुअल। 17वां है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। द साइंटिफिक स्टडी, एक वैज्ञानिक तरीके से जिस चीज का अध्ययन किया जाता है, ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का, और देयर स्ट्रक्चर, और उनके संरचना का, तो वो देखिए वो किया जाता है बॉटनी में। बॉटनी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है, याद रखें। 18वां है अ पर्सन एक व्यक्ति हो जो स्टडीज प्लांट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स, पेड़ पौधों की क्या करता है? छानबीन करता है, उसके बारे में जानकारी निकालता है, उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट। क्या होता है? बॉटनिस्ट। तो याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला है अ लिस्ट ऑफ बुक्स। एक ऐसी लिस्ट किताबों की, उसको बोलते हैं कैटलॉगियो, सूची, सूची पत्र, मतलब पुस्तक की पूरी सूची आ जाती है नीचे को निकल के, उसको बोलते हैं अ लिस्ट ऑफ बुक्स। 20 है एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश। फ्लेश का मतलब होता है मांस। क्या होता है? मांस होता है। तो एक ऐसा जानवर जो लिविंग ऑन रहता है ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर्स के मांस पर, मतलब उस पर मांस पर निर्भर रहता है, उसको जिंदा रहता है। जैसे टाइगर होता है, दूसरे का मांस खाकर तो जिंदा है, तो उसको बोलते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी। क्या होता? मांसाहारी। एक जो ऐसा जानवर जो दूसरे के मांस पर जिंदा रहता हो, वो चाहे किसी का भी मांस हो, उसको बोलेंगे कार्निवोरस, मांसाहारी। 23वां क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु का मतलब जो हैज डन समथिंग रॉन्ग। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया गया हो या फिर उसके द्वारा गलत हो गया हो, तो क्या होता है? वो कन्विक्ट, दोषी होता है, अपराधी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो तो उसको बोलते हैं कन्विक्ट। नेक्स्ट वाला है डेट विच कैन बी बिलीव्ड। डेट विच कैन बी, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो उसको बोलते हैं क्रेडिबल, विश्वसनीय। अगर एक ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास में जिस पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं वो क्रेडिबल है, विश्वसनीय है। नेक्स्ट वाला है अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो इज वेरी सिंपल। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या? सिंपल रहता हो, साधारण रहता हो, एंड इजीली, और आसानी से जिस पर विश्वास किया जा सके, व्हाटएवर, कुछ भी, इस टोल्ड, जो उससे बताया गया हो, तो वो होता है क्रेडुलस, त्वरित विश्वासी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो एकदम से बातों पर विश्वास कर ले, उसको बोलते हैं क्रेडुलस।
क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। अब पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो इज वेरी क्या हो, सीधा साधा हो, इजीली और आसानी से विश्वास कर लेता हो, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है ऑल इलनेस। ऑल इलनेस का मतलब ऐसी बीमारियां इन भी जिसमें वेस्ट मैटर, जो बेकार का पदार्थ होता है बॉडी के अंदर, इस एम्प्टीड, वो खाली होता है फ्रॉम द वॉल्स मच मोर फ्रिक्वेंटली अक्सर देन नॉर्मल इन लिक्विड फॉर्म। जो लिक्विड फॉर्म में आता है मतलब, तो उसको बोलते हैं डायरिया, अतिसार, इसको डिसेंट्री भी कहते हैं, और डिसेंट्री आप जानते हैं क्या होता है, डायरिया। और 27 क्या है, अ गवर्नमेंट, एक सरकार, ऑफ द पीपल, लोगों की, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए बनाई गई हो, या फिर उसमें लोग शासन करें, बाय द पीपल फॉर द पीपल। याद रखें, ये डायलॉग काफी चलता है, तो वो होता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। जो प्रजा का शासन होता है, देखिए जहां पर वोट डालते हैं वहां पर जनता का शासन होता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी कंट्री। और आ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम, गवर्नमेंट, सरकार का, इनमें जिसमें ऑल द वोटर, सारे के सारे जो वोटर्स होते हैं, जो वोट डालने जाते हैं ऑफ अ कंट्री, एक देश के अंदर, कैन वोट, वो वोट डाल सकते हैं और इलेक्ट, चुन सकते हैं देयर गवर्नमेंट, अपनी सरकार को, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब जनता का तंत्र। नेक्स्ट वाला है कि वांट ऑफ रेन, अगर आपको बारिश की जरूरत है तो उसको बोलते हैं ड्रॉट, सूखा, सूखा पड़ जाता है जब बारिश नहीं होती है तो। नेक्स्ट वाला है अ टाइप ऑफ वर्किंग, ऐसे प्रकार का काम और वे एक तरीका ऑफ लाइफ, जिंदगी का, डेट यू बिलीव, जिस पर आप विश्वास कर सकें, इज स्पेशली, विशेष रूप से, उसको बोलते हैं नैतिक, एथिक्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको नैतिक। नैतिक मोरल का नाम सुना होगा आपने। अ टाइप ऑफ वर्क, एक ऐसा काम और वे एक तरीका ऑफ लाइफ, जिंदगी का, डेट यू बिलीव, जिस पर आप विश्वास कर सकें, इज स्पेशली, विशेष रूप से, उसको बोलते हैं एथिक्स। नेक्स्ट वाला देखिए, अ टाइप ऑफ वर्क, एक ऐसा प्रकार का काम, देखिए दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, वर्ड्स रिटन, जो वर्ड्स शब्द होते हैं, रिटन जो लिखे जाते हैं ऑन द थंब स्टोन, थंब स्टोन होता है एक तरीके से आप पिलर, पिलर कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी दीवार जिस पर कुछ लिखवा देते हैं, थंब स्टोन जो होता है, आफ्टर वंस डेथ। देखिए मृत्यु के बाद में एक ऐसा थंब स्टोन, एक ऐसी पिलर जिस पर उसके डेट लिखवा देते हैं, तो वो होता है एपिटाफ, अभिलेख। मान लो कोई मर गया है, जैसे कि अशोक, जो बड़े बड़े जो वो थे, किंग थे, राजा थे इतिहास में, उनके एपिटाफ बने पड़े हैं, उनकी दीवारें, या फिर एपिटाफ, ये बहुत बड़ा शिलालेख होता है, बहुत बड़ा सा पत्थर होता है, इस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसकी मृत्यु और जन्म डेट उस पर लिखा हुई होती है, उसके बारे में बताया गया, एपिटाफ अभिलेख होता है। 31 क्या है, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो टॉक्स, बात करता है, टू मच, बहुत ज्यादा, अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो टॉक्स, बात करता है, टू मच, बहुत ज्यादा, अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। स्वे प्रशंसी मतलब खुद की तारीफ करने वाला, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। नेक्स्ट वाला है अ स्पीच, एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा भाषण, डिलीवर्ड, जो डिलीवर्ड किया जाता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के आपको दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, त्वरित या फिर तत्कालिक, मतलब एकदम से भाषण दिया जाता है बिना तैयारी के। और स्पीच डिलीवर्ड, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। और नेक्स्ट वाला है डेट विच इज फिट टू बी ईटन, डेट जो कुछ भी जो फिट, लायक हो, टू बी ईटन, खाने के, जो खाने के लायक हो, उसको बोलते हैं एडिबल। एडिबल क्या होता है, खाद्य, खाने लायक। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, लाइएबल टू एरर, जिसमें गलती हो, या जिससे गलती हो जाए, लाइएबल टू एरर, जिससे गलती हो जाए, इसको बोलते हैं चूक, मतलब गलती हो गई, एरर हो गई, इसको बोलेंगे अर्न। 35 क्या है, विच एंड्स इन डेथ, जिससे मृत्यु के द्वारा जिसका अंत हो जाता है, उसको बोलते हैं फैटल, घातक, घातक होता है, खतरनाक जो होता है। 36 क्या है, डेट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूटा जा सके, टूट जाए, इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे भागों में, पीसेस होते हैं भाग, इजिली होता है आसानी से, ब्रोकन होता है टूट जाना। डेट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, इनटू मैनी पीसेस, कई सारे भागों में, उसको बोलते हैं फ्रगाइल। क्या बोलते हैं, फ्रगाइल, भंगुर या नाजुक कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाजुक। ओके नेक्स्ट वाला देखिए,
वन हु, एक जो बिलीव्स, विश्वास रखता है इन फैट, किसमें, भाग्य में, एक जो भाग्य में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं भाग्यवादी। क्या बोलते हैं, भाग्यवादी, फैटालिस्ट, भाग्यवादी। नेक्स्ट वाला है द मर्डर ऑफ वंस ब्रोदर। देखिए द मर्डर, अगर कोई मर्डर कर देता है वंस ब्रोदर, खुद के भाई की, तो खुद के भाई की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, इसको बोलते हैं भाई की हत्या, भाई की हत्या। तो भाई की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, द मर्डर, हत्या, और वंस ब्रोदर, खुद के भाई की। और नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, एक्सेसिव ईटर, मतलब जो अत्यधिक खाता हो। एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा खाने वाला, ईटर खाने वाला। और वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको बोलते हैं ग्लूटन पेटू, मतलब जो ज्यादा खाता हो वो क्या होता है, ग्लूटन होता है, जिसको पेटू कहते हैं। नेक्स्ट वाला है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु, जो स्टडीज, पढ़ाई करता है और राइट्स, लिखता है अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करता है और लिखता है हिस्ट्री के बारे में, उसको बोलते हैं हिस्टोरियन, इतिहासकार, हिस्टोरियन, इतिहासकार, जो इतिहास को लिखता है। नेक्स्ट वाला है एनिमल्स विच लिव ऑन हार्स। यहाँ पर बोला है एनिमल्स, जानवर, विच, जो, लिव ऑन, वो निर्भर रहते हैं, हार्स मतलब शाकाहारी चीजों पर, हार्स मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर। तो ऐसे जानवर जो जिंदा रहते हैं हार्स पर, तो उनको बोलते हैं हार्बीवोरस, शाकाहारी, हार्बीवोरस शाकाहारी, जो हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हरी चीजें खाते हैं, उनको बोलते हैं शाकाहारी। ओके। 44 क्या है इसके अंदर, 44 क्या है कि एनीथिंग, कुछ भी, विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, एक ऐसी चीज जो कानून के विपरीत हो, कानून के खिलाफ हो। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है खिलाफ होना। अगर कानून के कोई चीज खिलाफ है तो वो कहलाएगी इलीगल, गैर कानूनी। क्या कहलाएगी, गैर कानूनी कहलाएगी। नेक्स्ट वाला है नॉट लायबल टू एरर और मिस्टेक, इसको बोलते हैं इनफॉलिबल, अचूक, मतलब जो जिम्मेदार नहीं हो एरर के, मतलब गलती के, मतलब इससे गलती ना हो तो वो होता अचूक, इनफॉलिबल। नेक्स्ट वाला है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, विच, जो भी कैन नॉट, नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, कैन नॉट, हो सकता, करेक्टेड, सही, जो सही नहीं हो सकता, इनकोरिजिबल कहते हैं इसको, इनकोरिजिबल, ये काफी बार आ चुका है एग्जाम में, इसको बोलते हैं असुधार्य। क्या बोलते हैं, असुधार्य। और नेक्स्ट वाला है विच इज डिफिकल्ट, जो कठिन होता है, टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, इसको बोला जाता है हिंदी में अविश्वसनीय। और नेक्स्ट वाला क्या है उसको देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु, जो कैन नॉट, कैन नाइदर रीड, और देखिए यहां पर बोला है नोर राइट, नाइदर, नोर चलता है, इसका मतलब होता है ना तो ना। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता, रीड का मतलब पढ़ सकता, और ना ही लिख सकता, वो होता है इलिटरेट, इसको बोलते हैं अनपढ़। क्या बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं। और नेक्स्ट वाला क्या है विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इलेजिबल, इलेजिबल होता है अपठनीय। और नेक्स्ट वाला है अ पीस, एक हिस्सा, ऑफ लैंड, जमीन का, सराउंडेड, जो घिरा हो, बाय वाटर, पानी से, उसको बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं, आइसलैंड, ये होता है द्वीप। नेक्स्ट वाला है विच कांट बी कन्क्वर्ड, जिसे जीता ना जा सके, या फिर इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, उसको बोलते हैं इनविजिबल, इनविंसिबल, इसको बोलते हैं हिंदी में एविजिट। और नेक्स्ट वाला क्या उसको देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला है विच कांट बी डिवाइडेड, जिसको बांटा ना जा सके, डिवाइडेड का मतलब बांटना, और या इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जो मतलब जिसको बांटा ना जा सके, और या इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, और जो बांटने के योग्य ना हो, उसको बोलते हैं इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल होता है अखंडनीय। नेक्स्ट वाला है विच कांट बी सीन, जो देखा ना जा सके, विच कांट बी सीन, जो देखा ना जा सके, उसको बोलते हैं इनविजिबल, अदृश्य। नेक्स्ट वाला है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या होता है, ये होती है शिशु की हत्या। क्या होती है, शिशु की हत्या। शिशु क्या होता है, बच्चा होता है, शिशु की हत्या, याद रखें। तो मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, तो यहां पर इन्फेंट का मतलब क्या है, एक शिशु है, तो बोविल से पहले एन आता है, तो इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। जहां पर साइड लग जाए वो क्या होती है, मृत्यु।
हत्या हो जाती है, जहां पे साइड लग जाता है, जिससे सुसाइड होता है। नेक्स्ट वाला है वन हु नोज, एक जो जानता है मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस, जो कई सारी भाषाएं जानता हो, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, भाषाविद। और नेक्स्ट वाला है एक्लिप्स ऑफ मून, लूनार एक्लिप्स कहते हैं इसको, मतलब होता है चंद्र ग्रहण। 58 है अ प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर जहां एक्सपेरिमेंट्स, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हों, प्रयोग किए गए हों, तो वो क्या कहलाता है, आर कैरिड आउट, उसको बोलते हैं लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। क्या होती है, प्रयोगशाला होती है। अब प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर जहां एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किए गए हों, आर कैरिड आउट, तो वहां पे क्या होता है, प्रयोगशाला होते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और बोलते हैं इसको लेबोरेटरी। नेक्स्ट वाला है आ स्पीच, एक ऐसा भाषण, मेड फॉर द फर्स्ट, जो पहली बार दिया गया हो, उसको बोलते हैं मेडेन स्पीच। क्या बोलते हैं, मेडेन स्पीच, मेडेन स्पीच कहते हैं इसको, याद रखें। और नेक्स्ट वाला है अमेन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो ईट्स मीट, जो एक ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता है, मांस खाता है, उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन क्या होता है, शाकाहारी, तो नॉन वेजिटेरियन होता है मांसाहारी, उसको बोलते हैं मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन एक जो क्या खाता हो, मीट खाता हो। नेक्स्ट वाला है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो वाइडली नोन फॉर एबिल्स डीड्स, डीड्स का मतलब होता है काम। क्या होते हैं, काम। एक ऐसा व्यक्ति जो वाइडली, बहुत ज्यादा, नॉन जाना जाता हो, एविल बुराई के लिए, डीड्स बुरे कामों के लिए, एविल डीड्स का मतलब बुरे कामों के लिए, तो एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे कामों के लिए जाना जाता हो, उसको बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं, नोटोरियस। नेक्स्ट वाला है डेट विच कांट बी सीन थ्रू, जिसके आगे देखा ना जा सकता हो, कांट बी सीन थ्रू, जिसके आगे देखा ना जा सकता हो, उसको बोलते हैं ओपेक, अपारदर्शी। नेक्स्ट वाला है अ गार्डन, एक बगीचा, वेयर जहां फ्रूट, फल हो, आर ग्राउंड, देखिए आर फाउंड ग्रोन, जहां पर वो पाए जाते हैं, और ग्रोन उगाए जाते हैं, ग्रोन का मतलब उगाना है। अ गार्डन एक ऐसा बगीचा, वेयर जहां फ्रूट, फल, आर फाउंड पाए जाते हैं, या फिर उनको उगाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड, फलों का बगीचा, फलों का बगीचा होता है ऑर्चार्ड, याद रखें। और नेक्स्ट वाला है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसी चीज जिसके आसपास से रोशनी सी निकल रही हो, वो होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और नेक्स्ट वाला है वन हु, एक जो इज पावरफुल, एक जो पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला है वन हु इज पावरफुल, एक जो क्या होता है, पावरफुल होता है, ये अभी आ चुका है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान होता है। नेक्स्ट वाला देखें वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, वन हु एक जो इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में उपस्थित हो, एवरीवेयर हर जगह, याद रखें एवरीवेयर होता है हर जगह, एट द सेम टाइम उसी समय पर, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, जो हर जगह मौजूद हो, उसको बोलते हैं सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, जैसे कि ईश्वर होता है। और नेक्स्ट वाला क्या है वन हु नोज, एक जो जानता है एवरीथिंग, हर कुछ, एक जो हर कुछ जानता है, उसको बोलते हैं ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ, ओमनिशिएंट सर्वज्ञ, जो हर कुछ जानता हो। और नेक्स्ट वाला है चाइल्ड, एक बच्चा, हुज पेरेंट्स आर, उसके एक बच्चा है जो बिल्कुल मतलब उसके पेरेंट्स ना हो, उसको ऑर्फन बोलते हैं, ऑर्फन अनाथ होता है, ऑर्फन तो मतलब होता है अनाथ। देखिए नेक्स्ट वाला है नॉट लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से यूज ना हुआ हो, इस्तेमाल में ना आया हो, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट, अप्रचलित, अप्रचलित का मतलब होता है आउट ऑफ डेट, जो यूज में नहीं आया हो, इस्तेमाल नहीं हुआ हो। नेक्स्ट वाला है वन हु गोइज ऑन फुट, एक जो गोइज जाता है ऑन फुट, पैदल, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, तो एक जो पैदल जाता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, जो पैदल यात्रा करता रहता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। 73 क्या है वन हु लुक्स एट, एक जो दिखाई देता है, लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक जो दिखाई देता है डार्क साइड ऑफ थिंग्स, या फिर अ पर्सन, एक व्यक्ति हु जो लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, लौट फिर के यही है, उसको बोलते हैं निराशावादी, पेसिमिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरफ से डार्क साइड ही दिखाई देती है, मतलब उल्टी सीधी बातें करता है, मतलब जिसके अंदर उम्मीद ना हो,
उसको बोलते हैं निराशावादी। निराश जो रहता है, नाखुश जो रहता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट वाला है वन हु इज अ लवर ऑफ। तो यहाँ पर लवर ऑफ किसकी बात करी गई है? फिलैंथ्रोपिस्ट। ये मानवता प्रेमी होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। ये पूरा रह चुका है। तो ये सारे के सारे मोस्ट टाइम पे हैं। ये पार्ट नंबर 3 था वन वर्ड का। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, ये 4 पार्ट में हमने सारे के सारे जो वन वर्ड हैं वो कवर कर चुके हैं। आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके, चलिए।